ओम शांति पाल भाई, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। आज खास बाबा ने मुरली पे अटेंशन दिलाया है कि बच्चे पढ़ाई की धारणा कैसी हो, उसके लिए किन बातों की आवश्यकता है। थोड़ा बताएंगे पाल भाई इसके ऊपर। ओम शांति। जी आज बाबा ने खास पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने के लिए, जी कायदेशीर पढ़ने के लिए अटेंशन दिलवाया बाबा ने। जी। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे तुम अभी वनवाह में हो। हाँ, वनवाह की बात थी। हाँ, अच्छा अच्छा पहनना खाना यह तुम बच्चों में शौक नहीं होनी चाहिए, कहा बाबा ने आज। तुम्हें पढ़ाई कायदेशीर पढ़नी है और कैरेक्टर पर ध्यान देना है, बोला बाबा आज। बराबर, कायदेशीर पढ़ना है, कायदेशीर पढ़ना। नियम अनुसार, विधि अनुसार। कायदेशीर माना कैसे? कायदा माने नियम। अच्छा। जो बाबा ने हमको नियम बताया है कैसे पढ़ाई पढ़ना है। जैसे हम मुरली क्लास में जाते हैं जी तो बाबा बोलता है, यह नशा रहे कि मैं गाडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आया है। जी निराकार बाप पढ़ाने के लिए आया है, तो निमित्त आत्मा है, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, स्मृति रहे। तो ये एक कायदा है उसका। अच्छा। जैसे हमारे मम्मा बाबा, तो कई लोग आज जैसे व्हाट्सएप पे मुरली सुन लेते, बोले हम ऑनलाइन व्हाट्सएप में सुन लिया, चलते फिरते सुन लिया। तो मैं भी कई बार सुनता हूँ लेकिन याद नहीं रहता, फिर वो प्रॉपर याद नहीं रहता, रियलाइज नहीं होता उन चीज़ों को। हाँ, उसमें क्या होता है, हमारी शिवानी बहन ने एक बार कहा था कोरोना काल में, जी जब आप ऑनलाइन भी सुन रहे हो जी। तो डायरी पेन लेके बैठो। अच्छा। एक एक चीज़ को, जैसे क्लास में बैठा हूँ डायरी पेन लेके बैठता हूँ, इस तरह से पढ़ो, बोला। अच्छा। मतलब पढ़ाई पढ़ो। अच्छा। उससे क्या टेंशन रहेगा, जब कोई जैसे कोई मुख्य बातें सुनने में आती है उसको नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। अच्छा। वो तो एक कोरोना काल की बात थी ऑनलाइन। फिर भी आजकल कई लोग को कार्य व्यवहार ऐसा होता है जिसके कारण ऑनलाइन सुनते हैं। जी। उनके लिए बाबा ने खास अटेंशन दिलवाया। अच्छा। और हमारे जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं वो भी अटेंशन दिलवाते हैं कि कायदेशीर पढ़ना है। जी। भले आप जितना हो सके क्लास में जाना चाहिए, जितना हो सके क्लास में जाना है। उसमें हाँ। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बोलते हैं इसके लिए, भाई आप गीतों की रिकॉर्डिंग करते हो जी, तो ये सड़क पर रिकॉर्डिंग नहीं होती है, प्रॉपर स्टूडियो में जाकर के रिकॉर्डिंग होता है। बराबर। उसी प्रकार बाबा ने जो सेंटर बनाए हैं, क्लासरूम बनाए हैं जी, यहाँ का वाइब्रेशन, और बाबा स्वयं आकर के पढ़ाई पढ़ाता है जी, तो ये एक कायदा है। बराबर। दूसरा बात, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, शिव बाबा बिंदी पढ़ा रहा है, तो ये दो पॉइंट जो एकाग्र होकर पढ़ते हैं, उससे वो बुद्धि में चला जाता है। अच्छा। ये बात है। फिर आज बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों की धारणा कैसे हो, उसका साधन क्या है। बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का दान करना। जी। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना बुद्धि में धारणा होगी। तो पहले भरपूर भी तो होना चाहिए ज्ञान रत्नों से, तभी दान कर सकते हैं। बाबा ने वही कहा, सयाने वह है जो पहले स्वयं धारण करते हैं जी, फिर दान करते हैं। बराबर। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी झोली, बुद्धि रूपी झोली में छेद न हो। जी हाँ। नहीं तो धारणा नहीं होगी, बह जाएगा। फिर पढ़ाई को कायदेशीर पढ़ना है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ये एक एक शब्द है जी। जैसे बुद्धि रूपी झोली, आज बाबा ने झोली बोला। और अभी परसों संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, पात्र। पात्र का पात्र अर्थात बर्तन, और आज बाबा ने बुद्धि रूपी झोली बोला। जी, बुद्धि रूपी पात्र, बुद्धि रूपी बर्तन, और आज बाबा बुद्धि रूपी झोली बोला। जी। तो ये बुद्धि रूपी जो पात्र है, अगर इसमें छेद है अर्थात उस दिन बाबा ने बोला था ना, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। अगर बुद्धि में व्यर्थ और निगेटिव भरा हुआ है, व्यर्थ और निगेटिव रूपी कचरा बुद्धि रूपी बर्तन में अगर है तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी। वो क्या होता है, तवाई के जैसे उड़ जाता है। जैसे गर्म तवा होती है और पानी डालते हैं तो उड़ जाता है। इसी तरह से बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं हमको मुरली याद नहीं रहती। अभी बाहर की कोई कहानी सुन ले, कोई हिस्ट्री 10 साल पुरानी कहानी लोग बता देते, लेकिन सुबह की मुरली पूछे तो बोला सोचते रहते क्या बताया बाबा। तो ये मुरली हमारी जो है ना,
बहुत कहना चाहिए परमात्मा महावाक्य है। जी। बाबा बोलता है ना, ये जो परमात्मा महावाक्य है, शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में ठहर सकता है, बराबर। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। इसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। ये साधारण बातों में, साधारण बुद्धि में नहीं ठहरती है ये बात। ये तो किसी को समझ में ही नहीं आती। आज बाबा बोला ना, कई बार बच्चे तो आते हैं फेरी लगा के चले आते हैं और फिर बाद में वो आएंगे। तो बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में यही कहा, बुद्धि रूपी झोली में छेद ना हो, अर्थात व्यर्थ और निगेटिव ना हो। जी जी। ये तो धारणा नहीं होगी, बह जाएगा। इसके लिए कायदेशीर पढ़ना है, रूप बसंत बनना है, खुशबूदार गार्डन का फूल बनना बाबा, गार्डन और जंगल की भी बात कर। आज बाबा ने कहा ये दुनिया जो है कांटों का जंगल बन गया है। अर्थात हर मनुष्य विकारों के वशीभूत हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके वशीभूत हो गया है जी। और बाबा ने कहा जो खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात दैवी गुणों से संपन्न बनना है। बराबर। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियाँ, दया, क्षमा, रहम, ये सब जो गुण हैं, जो दैवी गुण हैं, इससे जो युक्त है वो खुशबूदार फूल बन जाता है। उस आदमी के अंदर से जैसे ऐसा लगता है जैसे तो जैसे देवता है। बराबर। तो देवताओं से खुशबू आती है ना, इस तरह से दैवी गुणों को धारण करके हमको खुशबूदार फूल बनना है। फूल बनने की बात। हाँ। फिर आज बाबा ने बोला ये संगम का जो यादगार है राखी का। हाँ, राखी के ऊपर ही बोला। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है। बाबा ने कहा आजकल भाई बहनें भी राखी बांधती हैं, पर बाबा ने कहा खर्ची के लिए राखी बांधते हैं। फैशन वाले डिजाइन वाली राखियाँ बांधते हैं आजकल, पहले ब्राह्मण बांध के जाता था बोले। और बाबा ने कहा दशहरा है, दिवाली है, संगम का ही यादगार है। बराबर। और बाबा ने फिर कहा स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन। हाँ, वनवाह में रहना है, ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह धारण करना है। तुम बच्चों को किसी प्रकार का शौक नहीं होना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनो। बाबा ने कहा मीडियम रहना है हमको, ना ऊंचा ना नीचा, ना ऊंचा ना नीचा, बीच का हो। बीच का। अगर यहाँ फैशन किया, ऐसा नहीं हो कि फटावा पहन ले, पुराना पहन ले, ऐसा भी नहीं। क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट है ना, गॉडली स्टूडेंट है, रॉयल्टी भी होनी चाहिए, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं जी। तो बीच का होना चाहिए। बोले यहाँ पर फैशन किया, अच्छा कपड़ा पहना, ये भी देह अभिमान है। बोला बाबा वही बॉडी कॉन्शियस के बाबा बोलता है। हाँ। बॉडी कॉन्शियस में होके अगर आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के दिखाने के लिए करते हो तो बॉडी कॉन्शियस। बाबा ने कहा रूप पसंद बढ़ करके अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करना है, फिर ज्ञान रत्नों का दान देना है, खुशबूदार फूल बनना है और बनाना है। और बाबा ने आज फिर वरदान में कहा बातों रूपी बादलों से घबराने के बजाय, बातों रूपी बादलों से घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। सिद्धि स्वरूप माने, सिद्धि माने सफलता, सफलता, सिद्धि प्राप्त। कोई भी काम सिद्ध हो गया मतलब सफल हो गया, उसमें सफलता मिल गई जी। बाबा ने आज उसका विस्तार में बहुत अच्छी बात कही। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो बाप दादा को भी सुनने में हंसी आती है, लेकिन दूसरे लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं उन बातों। हाँ, तो ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें जो है, व्यर्थ बातों का रजिस्टर का रोल बनाता है। तो बाबा ने कहा इसको सेकंड में क्रॉस करो, इससे इनोसेंट बनो। बहुत अच्छा समझाया। इनोसेंट बना अविद्या, इसकी जानकारी ही ना हो, जानकारी व्यर्थ की, इससे तीव्र गति उड़ान भरो। बोला बाबा इसमें रुको नहीं, वहाँ अटको नहीं, तीव्र गति उड़ान भरो। फिर बाबा ने कहा बाप को देखो, बातों को न देखो, ये बातें ही बादल है। एक बात शुरू किया, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्यों क्या कैसे बातों का बादल बन जाता है जी। एक बाप को देखो, बातों को नहीं देखो, बातें ही बादल है। इसे सेकंड में क्रॉस करके सिद्धि स्वरूप बनो। बोला सफलता मूर्त बनो। बोला बराबर। आज बाबा ने इसी से संबंधित फिर किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, अर्थात व्यर्थ का खाता आरंभ करना, तो ये बातें बाबा ने कही। फिर आज का व्यक्त इशारा में बाबा ने कहा सब बच्चों के पास साइलेंस की शक्ति
शक्ति है। जी शुभ भावना के वाइब्रेशंस फैलाओ। बराबर। तो बाबा ने कहा प्रत्येक ब्राह्मण बच्चे के पास शुभ संकल्प की शक्ति है, शुभ भावना की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति अर्थात जैसे शुभ भावना, अगर मैं शुभ भावना हर किसी के प्रति रख रहा हूँ तब ही मेरे पास साइलेंस की शक्ति है। जी बाबा ने एक बार बोला था, शुभ संकल्प, शुभ भावना और ये नैनों की भाषा, तीन शांति की शक्ति का शस्त्र है, अस्त्र है, यंत्र है। बाबा ने आज शुभ भावना के लिए कहा है। अगर हर किसी के प्रति मेरी शुभ भावना है, अगर हर मनुष्य आत्मा है तो आत्मिक भाव है, उसके लिए शुभ भावना रख रहा हूँ, तो ये मैं साइलेंस की शक्ति जमा कर सकता हूँ और मैं साइलेंस की शक्ति इकट्ठा कर सकता हूँ। इस प्रकार से मन भी शुभ संकल्प में रमण करेगा, शुभ भावना में रमण, फिर तन से वाइब्रेट करेगा। ये बाबा ने कहा तन मन से साइलेंस की शक्ति को फैलाना है। बहुत बहुत बढ़िया पाल भाई, बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान कैसे धारण करें, बाबा ने तो बताया लेकिन आप क्लियर करके थोड़ा बताया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।